जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया था, जो एक पार्ट में इसका बस्ती जो था, बस्ती भीड़ भाड़ वाले इलाके में जैसे नापी किया जाता है, उसका फर्स्ट पार्ट हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसका सेकंड पार्ट बाकी था। तो आज उसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, ताकि इस वीडियो में जो भी आपको समझाया जाए वो सब आपको आसानी से समझ में आ सके। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे लिंक होगा, जाके उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि इसका भी आपको प्रॉपर ज्ञान हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे, जो हमको इस मेर को पहले फिक्स करना होगा। तो इसमें हम प्रक्रिया अपनाए थे, जो यहाँ से दूरी एक बार यहाँ से दिए। अगर ये दूरी दोनों मैच है तब तो ठीक है, अन्यथा हमको आगे चेक करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, नापी में एक चीज आप लोग याद रखिए, जो सिंगल लाइन पे कभी भी नापी मत कीजिए। ठीक है, कभी भी कीजिए। अगर जैसे मान लीजिए हमको ये उत्तर और दक्षिण में मेर बनाना है, तुम जैसे दक्षिण से यहाँ इस मेर से यहाँ पे दिए, तो हमको उत्तर से भी एक काउंटर करना है। ठीक, क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है। तो हम पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किए थे, जो यहाँ से एक ही बार देखिए, ये वाले मेर का हम चर्चा किए थे, जो इस तरह का टर्न वाला मेर है, इस तरह का मेर होता रहता ही है। अगर नहीं रहता है तो आपको सामने से देखना पड़ेगा। मेर कैसे चेक किया जाता है, मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है, अगर इस सब पे भी आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, वो भी वीडियो बन जाएगा। तो देखिए, अगर फिलहाल हम बात करें तो उस दिन इस मेर पे, तो ये वाले मेर देख रहे हैं, हल्का क्रॉस है। लेकिन अगर आप बस्ती भीड़ भाड़ इलाके में या बस्ती में नापी कीजिएगा तो देखिएगा, जो अधिकतर मेर क्या होता है, जो टर्न वाला मेर रहता है वो मेर सीधा किया हुआ रहता है, यानी एडजस्ट करके। एडजस्ट कैसे किया जाता है? जैसे ये वाला मेर है, तो इसको क्या करेगा, जो पहले घर उर बना रहता है तो घर सीधा में बनता है। इसके लिए अमीन साहब लोग क्या करते हैं, जिसको 5 कड़ी आगे बढ़ा दिया और इसको 5 कड़ी पीछे कर दिया। इस तरह से ये मेर सीधा हो जाएगा और जमीन का रकबा भी एक ही रहेगा। तो इस स्थिति को चेक करने के लिए तो सबसे पहले हमको क्या देखना होगा, तो जिस तरह से ये मेर क्रॉस है उसी तरह से लाइन सरजमीन पे क्रॉस है कि नहीं है। ठीक, और फिर उसके बाद इसको भी क्लियर करने के लिए कहीं से भी एक, जैसे देखिए यही नंबर है, ये एक छोटा सा नंबर है और ये एक सीधा लाइन आया, इस तरह से हल्का कट करके ये मेर है। तो इस तरह का जो मेर होता है, जो सब मेर में एडजस्टिंग ही नहीं होता है, बहुत सारे मेर ऐसा भी होता है जो मेर सब सही भी होता है। जैसे ये वाला मेर देखिए, तो ये वाला मेर हुआ, ये वाला मेर हुआ, ये सब दूरी आपको कहीं ना कहीं इतना दूरी आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ये मेर हुआ, ये मेर हुआ, ये मेर हुआ, ये सब मेर आपको इतना में से कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। तो स्वाभाविक बात है, यहाँ से हमको किसी भी, ज्यादातर बेहतर होगा जो इसके सीधे में ये सब जो कोई मेर होगा, ये सीधा में हम ले इसको काउंटर करने के लिए। यहाँ से हम, ये दूरी दिख रहा है आपको बहुत लंबा है, लेकिन इसका शहर जमीन पे क्या होगा, जो जितना दूरी है उसका हमको एक चौथाई लेना है। और समझ सवाल हुआ, जो अगर यहाँ पे घर बना हुआ है तो बस्ती का जो नापी होता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट नापी को, नापी आसान है लेकिन शारीरिक मेहनत उसमें ज्यादा लगता है, दिमागी मेहनत उसमें ज्यादा लगता है। घर बना हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर छत ही छत नाप लेते हैं, छत बशर्ते कि झंडा का इसमें बहुत सारा प्रयोग होता है, बहुत सारा झंडा का प्रयोग होता है। यहाँ भी एक झंडा गाड़ दीजिए, फिर यहाँ से सीधा आइए, या नहीं तो यहाँ पे घर उर बना, छत छत उत नहीं बना हुआ है, मान लीजिए खपरा वाला घर है, सिकनी घर है, तो उसमें स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जो बांस की यहाँ पे झंडा गाड़ के और तार से नापी कर लेते हैं। तार से कैसे नापी किया जाता है, झंडा कैसे गाड़ा जाता है, ऊपर ऊपर कैसे नापी किया जाता है, अगर ये आप लोग प्रॉपर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको भी पूरा क्लियर करके समझा देंगे। क्योंकि अभी हम जो आप लोग से बोल दिए हैं, जो नक्शा का जितना भी नापी का तरीका होता है वो सब हम आपको एक एक करके बता देंगे। तो ये तो सब आप लोग का कमेंट का वीडियो है, और इसका नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा, जो मुस्तकिल के हम बारे में बता चुके हैं और मुस्तकिल कैसे फिक्स किया जाता है, इसका नेक्स्ट वीडियो यही होगा। ठीक, तो दोस्तों, अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ना आपको लाइक करने में एक पैसा लगेगा और ना सब्सक्राइब करने में भी एक पैसा आपको लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ से चेक करते हुए यहाँ से सीधा इस पॉइंट पे, जैसे देखिए अगर हम गुनिया भी लगाएं तो हमको कहाँ चेक करना है, यहाँ पे। तो अगर इस तरह से जो हम स्केल लगाते हैं तो ये जो दूरी होगा हमारा एग्जैक्ट सही होगा। ठीक है, कितना फिट है, देख रहे हैं, दूरी भी फिट है। तो अगर इसका गुनिया भी आप लोग देखना चाहते हैं दूरी तो कितना हो रहा है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम इस पॉइंट से आए तो आप लोग को भी दिख ही रहा होगा, या थोड़ा सा और हम जूम कर देते हैं, देखिए। तो ये दूरी कितना हो गया, 2 4 6 8 10 यानी 9 = 75 करीब के लगभग में होगा। तो इसका 1/4 करके हम यहाँ से इस पॉइंट पे आ जाएंगे। अब देखिए इस पॉइंट से यहाँ, जब हम यहाँ से इस पे आ गए, ठीक है, और एक दो कटान जो होगा वो हमको कटान तो देखना ही देखना है। ठीक, तो अब यहाँ से यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद देखिए यहाँ से एक ही बार यहाँ तक खींचना संभव तो होगा नहीं, अगर हो जाएगा तो बहुत बेहतर है। अगर इस पॉइंट से हमको एक ही बार, इस पॉइंट पे हम आ चुके हैं और ये पॉइंट हमारा दक्षिण वाला है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा दक्षिण वाला है। इस पॉइंट पे तो हम आ चुके हैं। ऐसे जैसे जिस पॉइंट को आप लोग टेकअप कीजिएगा, फाइनल कर दीजिएगा, आ जाइएगा वहां पे, तो उसको क्या करना है, नक्शा पे हमको पेंसिल से घेरा लगा देना है, ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे जो यही मेरा है या दूसरा मेरा। इस तरह से इसको हम कंफ्यूजन, यहाँ पे हमारा नक्शा लेमिनेशन है तो यहाँ पे हम घेरा लगा देंगे। घेरा लगाने से क्या होता है, नक्शा पे जो अगर घेरा रहेगा तो एक तो तभी आप कहाँ गुनिया लग किस प्लॉट पे आए आपको वो भी ध्यान रहेगा। और उसके बाद भविष्य में अगर आप कभी भी दूसरा भी नापी करने के लिए जाते हैं तो जो ठोस पॉइंट बन जाता है तो वहां पे आप घेरा लगा रहता है, तो उससे हमको याद रहता है जो भाई ये जगह पे हम नापी कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद और ये चौमेर है, तब ये दूरी अगर डायरेक्ट चल रहा है तब तो बहुत आसान बात है, तब तो ये सोना में सुगंध होगा, इससे बड़ा कोई अच्छा कोई बात ही नहीं है। अगर ये डायरेक्ट दूरी नहीं चल रहा है, कहीं रुकावट है, ज्यादा परेशानी है तब हमको क्या करना है, जैसे देखिए हम आपको बताए थे जो इस मेर पे, इस पे या इस पे कहीं पे, इस मेर पे हम बताए थे आने के लिए, चेक करने के लिए। तो यहाँ से दूरी हम इसको चेक कर चुके हैं और यहाँ से भी इसको दूरी हम चेक कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से दूरी चेक कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो यहाँ से इस पॉइंट को हमको करना है, इस पॉइंट पे, ठीक, यहाँ से जितना दूरी होगा, जैसे देख लीजिए, नाप करके भी देख लीजिए कितना हो रहा है। ये लगभग आपको 2 4 6 8 करीब हो रहा है, 8 जरीब हो रहा है। तो 8 जरीब में सीधा 2 जरीब 8 जरीब का 2 जरीब हुआ, तो यहाँ से हम 2 जरीब यहाँ चले, ठीक है। और उसके बाद या तो यहाँ से यहाँ देखिए, फिर यहाँ से इसको फिक्स कर लीजिए, या ये भी दिक्कत है तो सीधा हम क्या करेंगे, जो हमको इस पॉइंट को पहले बनाना है तो इस पॉइंट पे सीधा यहाँ से आ जाएंगे। तो इसको भी ध्यान से देखिएगा, तो कितना जरीब हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जरीब 60 करी है। तो 9 जरीब 60 करी का जो 1/4 होगा, कितना हो जाएगा, 9 जरीब 60 करी का 1/4 9 जरीब 60 करी का 1/4 240 करी हुआ। तो 240 करी हमको यहाँ से सीधा इस पॉइंट पे लेके आना है, इस पॉइंट पे, और उसके बाद फिर यहाँ से इस पॉइंट पे दे देना है, ठीक। तो इस तरह से जो भी मेरे यहाँ बने, आगे बने, पीछे बने, जो भी बने, वो जहाँ पे काउंटर इधर से हम चले, उसके बाद काउंटर जहाँ पे आके एक्सेप्ट कर लिया, एग्जैक्ट मिल गया, वहां पे ये मेर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पूरब और पश्चिम से तो इस मेर को हम देख चुके हैं। अब सवाल रहा, जो सबसे मेन टॉपिक है, जो ये वाला मेर कैसे बनेगा, ठीक। तो अब यहाँ से यहाँ तक हम फिक्स करके इसको आ चुके हैं तो ये इसका जितना भी दूरी होगा, इस मेर का जितना दूरी होगा, यहाँ से समझ लीजिए, देख रहे हैं 150 करी है। तो 150 करी का जो 1/4 होगा, इतना दूरी हमको यहाँ से देके इस पॉइंट पे आ जाना है, ठीक। तो अब इस पे हमको काउंटर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो हम आए हैं, यहाँ से तो ये सब कंफर्म हम देख चुके हैं, इसको यहाँ से भी देख चुके हैं और यहाँ से भी देख चुके हैं। तो इसके लिए यहाँ से डायरेक्ट सिंगल दूरी हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये वाला मेर सब यहाँ पे, यहाँ से जो अगर हम इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस लाइन हो जाएगा, ठीक है। तब ये दूरी हमारा इस तरह से टाइट है,
तो अब ये सही है या गलत है ये कोई नहीं जानता है। ठीक, तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो इस पॉइंट को या इधर इस प्लॉट के आगे देखेंगे, थोड़ा गौर से दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मेर है, जैसे देख रहे हैं ये इस तरह से क्रॉस मेर गया है और ये वाला अलग अलग मेर है ना, ये वाला थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये मेर सीधे इस तरह से गया है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया ये दूसरा, ये एफ, ये एफ, ये सब एफ इधर का लगा हुआ है और ये 8364 एक सिंगल खींच रहा है। तो यहाँ से इस प्लॉट से इसको हम आगे से एक बार इस प्लॉट से यहाँ पे चेक कर लेंगे जो ये सही है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ से सीधा हम इस प्लॉट पे आ जाएंगे। ठीक है, ये कॉर्नर पे इसके लास्ट पॉइंट पे हमको आ जाना है। ठीक, उसके बाद यहाँ से देखिए थोड़ा क्रॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो ये और ये इस मेर का सीधा इस तरह से एक बार इस तरह से सीधा हम यहाँ पे लाइन बना के, और इसी तरह से नक्शा पे भी लाइन बनाना है और बीच में कोई दूरी लेके, जितना दूरी हो रहा है बीच में दूरी लेके यहाँ से इसी प्लॉट पे हमको आ जाना है। ठीक, क्लियर, इतना तक तो क्लियर है। इसके आगे ये मेर तब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल हुआ जब ये मेर बन गया तो ये मेर कैसे बनेगा। ठीक है, अब ये इसको तो हम अब यहाँ से हम यहाँ पे दे दिए और यहाँ से यहाँ पे दे दिए, तो आपको पूरा पश्चिम मेर बन गया और उत्तर दक्षिण जहाँ गया है जिस तरह से वो तो हम यहाँ से दे ही चुके हैं। अब ये पॉइंट हमको बनाना है। ठीक है, अब ये पॉइंट हमको बनाना है, तो ये पॉइंट कैसे बनेगा, अब ध्यान से देखिए। तो इस मेर को हम फिक्स कर चुके हैं और इस मेर को हम फिक्स कर चुके हैं। ये दोनों मेर हम बना चुके हैं, ये दोनों मेर हम बना चुके हैं। तो सबसे पहले ये मेर इस मेर को बनाने के लिए, इस मेर को बनाने के लिए ये हमारा फिक्स हो चुका है, ये वाला मेर तो अभी हम फिक्स कर लिए है ना। तो यहाँ से एक सीधा दूरी हम इस पे दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे सीधा दूरी हम इसको दे देंगे और एक यहाँ से भी सीधा दूरी हम इसको दे देंगे, या नहीं तो देख रहे हैं ये कुआं है, इसका ये एक कुआं है, यहाँ से भी सीधा दूरी हम इसको दे सकते हैं। अब ये देखिए 1 2 3 तीनों मेर हमारा बन चुका है। अब तीनों मेर को जब हम लाइन में लगाते हैं तो देखिए तीनों मेर एकदम सीधा में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक कड़ी के अंतर में है लेकिन तीनों मेर सीधा में है। तो इस तरह से हम ये भी चेक कर सकते हैं, जो हमारा तीनों मेर जो ये 1 2 3 पॉइंट बन गया, तो तीनों मेर हमारा सही है कि नहीं है वो इससे क्लियर हो जाएगा। अगर हमारा नापी सही होगा तो जिस तरह से नक्शा पे तीनों का लाइन है उसी तरह से शहर जमीन पे भी सही लाइन बन गया होगा। अब देखिए इसी इसी मेर के आधार पे हम यहाँ से क्या करेंगे, एक ये लाइन जिस तरह से सीधा लाइन है, इसमें तो देखिए एक आध कड़ी का अंतर है, लेकिन हम एक सीधा प्रॉपर मेर टू मेर लेके एक लाइन खींच लेंगे और इस तरह से ये लाइन हमारा तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से लाइन हम शहर जमीन पे भी झंडा की मदद से जिस तरह से वो तैयार कर लेंगे। उसके बाद ये दूरी ये दूरी ये सब दूरी हमको निकाल लेना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए वहां से जो दिक्कत है, अब ये पॉइंट ये सब पॉइंट तो हमको निकालना नहीं है, ये वाला पॉइंट ऐसे करके ऑफसेट गया, तो ये जो लाइन बना पेंसिल लाइन जो भी दिए पेंसिल लाइन उसकी उससे के हिसाब से हम यहाँ यहाँ ये जितना भी पॉइंट है ये सब हम क्लियर करके निकाल सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए उसको चेक करने के लिए एक बार जब हम इस मेर से देखिए इस मेर से हम इसको बनाए थे। ठीक है, तो इस मेर से टर्न को बनाने के लिए इस मेर से हम इसको भी बना देंगे, इस मेर से यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये इस मेर से ये आ गया, इसके बाद इस मेर से हम इस मेर से इसका दूरी लेके फिक्स कर देंगे। अब इसको भी चेक करने का एक तरीका है, जो देखिए ये और ये हमारा फिक्स है, दोनों मेर बन चुका है, तो इस तरह से एक लाइन बना देंगे फिर से नक्शा पे, और शहर जमीन पे भी इस तरह से एक लाइन बनाना है। उसके बाद जो इसके सामने का पॉइंट जो बना, मान लीजिए यहाँ इस लाइन सीधा बना, उसके बाद ये दूरी यहाँ से हम नापी कर लेंगे और ये चेक कर लेंगे जो हमारा जितना नक्शा पे दूरी है उतना शहर जमीन है भी कि नहीं। ठीक, उसी तरह से ये भी बन गया। और देखिए ये सब मेर तो हमारा बन गया। अब इस तरफ का मेर साबित करने के लिए एवरेज क्या करना पड़ेगा ये देख लीजिए। फिर अब हम क्या करेंगे, जो ये और ये हमारा मेर फिक्स है, दोनों मेर फिक्स है, तो अब इस दोनों मेर के सहारे हम क्या करेंगे, एक इस तरह से एक नक्शा पे पेंसिल लाइन बना देंगे और इसी तरह से एक पेंसिल लाइन हमको शहर जमीन पे भी बनाना है। ठीक,
सरजमीन पे बना देना है और उसके बाद जिधर जितना दूरी मांग रहा है ये दूरी हमको दे देना और चेक कर लेना है जो आगे पीछे यानी पूरा पश्चिम जो सब भी मेर है जितना दूरी है वो सब एग्जैक्ट है कि नहीं है। ये सब प्रक्रिया के बाद आपका जो भी नापी होगा वो नापी एग्जैक्ट होगा, नापी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे दोस्तों सीमांकन का नापी होता है तो सीमांकन के नापी में समय लगता है, इसके लिए समय को मत देखिए। अगर आपको ढंग से नापी करना है, मार्केट में फील्ड बनाना है तो नापी करते वक्त आपको समय लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आप लोग बस्ती का भी सीमांकन में अब कोई दिक्कत नहीं होगा, जो दिक्कत होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर किसी दूसरे टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।